हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। देखिए हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसमें डेनियल सेल को हमने पढ़ा था। डेनियल सेल में क्या होता है, Zn और Cu, Zn Cu सेल को ही डेनियल सेल कहा जाता है। डेनियल सेल, तो यहां पर ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया हुआ था और ये जिंक की इसमें रॉड लगाई हुई थी एक, ठीक है। इसकी बराबर में यहां पर एक दूसरा कंटेनर था और इस कंटेनर में CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था और यहां पर उसी मेटल की रॉड को लगाया गया था और इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया था, ठीक है। तो देखो यहां पर हो क्या रहा था, यहां से Zn डबल पॉजिटिव चार्ज निकल करके सॉल्यूशन में आ रहे थे। जिंक की रॉड से Zn डबल पॉजिटिव चार्ज जो है वो निकल करके कहाँ आ रहा था, सॉल्यूशन में। और यहाँ पर ये Zn दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रही थी, जिससे क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जो है मतलब ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैसी चार्ज हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। और जब यहाँ से Zn डबल पॉजिटिव कंटिन्यूसली इस सॉल्यूशन में आ रहा था तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सब में पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो गया था, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होने से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया चार्ज का सेपरेशन और सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जब किसी मेटल को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड पर वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ इस वायर के थ्रू यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले देखते हैं। इसमें Zn जो है वो सॉल्यूशन में Zn डबल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में आ रहा था और क्या कर रहा था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा था, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये कौन सा सेल है, हाफ सेल है ना, और यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ से ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखिए इसका रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर, यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रेशर है मतलब कि सॉल्यूशन एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस रॉड पर, सॉल्यूशन एक प्रेशर इसमें अप्लाई कर रहा है और क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन Zn डबल पॉजिटिव चार्ज को सॉल्यूशन के अंदर खींच रहा है। तो जिसकी वजह से सॉल्यूशन प्रेशर हाई होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रोड से Zn डबल पॉजिटिव चार्ज निकल करके सॉल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आती है ये बात। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, अब देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, कहाँ पर है, एनोड पर होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एनोड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ से मूव कर रहे थे और यहाँ आ रहे थे। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, देखो Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव है। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये Cu डबल पॉजिटिव क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जाकर के रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ से ये Cu डबल पॉजिटिव यहाँ से जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cu में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा था और Cu सॉलिड में रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। मतलब कि जिन इलेक्ट्रॉनों को जिंक ने छोड़ा उनको किसने गेन कर लिया, Cu
डबल पॉजिटिव ने गेन करके किस में चेंज हो गया, Cu में। ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होगा तो यहाँ से डबल पॉजिटिव चार्ज निकल करके कहाँ आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से और Cu डबल पॉजिटिव चार्ज निकल के कहाँ चले जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर। तो जिससे यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और यहाँ से जब Cu डबल पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या बचेगा, SO4 डबल नेगेटिव चार्ज। और SO4 डबल नेगेटिव चार्ज बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का सेपरेशन हुआ, जिससे कि यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। और रिडक्शन की वजह से इस पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए ये क्या है, एक हाफ सेल है, तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ये दोनों हाफ सेल को अगर हमने कनेक्ट कर दिया है तो इस पूरे सेल का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों हाफ सेल को जोड़ देंगे तो पूरे सेल का हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखेंगे, ए पोटेंशियल difference, a potential difference develops between electrolyte and electrode which is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये कह सकते हैं कि जब किसी मेटेलिक रॉड को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाफ सेल पर भी डेवलप होगा। अलग अलग हाफ सेल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, अलग अलग हाफ सेल के लिए हम देखो कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कंटेनर है, उसमें हमने M+N का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक M टाइप मेटल है उसका सॉल्यूशन लिया हुआ है, और उसमें उसी मेटल की रॉड को डिप किया गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या कर रहे थे कि किसी मेटल को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे, तो क्या होगा, वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ हमने एक M टाइप की इलेक्ट्रोड ली है, रॉड ली हुई है एक M टाइप की, और उसे M+N टाइप के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वही प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा है। यहाँ से M+N चार्ज निकल करके सॉल्यूशन में आएगा, M+N की फॉर्म में यहाँ से निकल करके सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जब यहाँ से डबल पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में आना शुरू होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा और इलेक्ट्रोड कैसे हो जाएगी, ये जो रॉड लगाई है हमने जिंक की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया।
और चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से ही पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो यहां देखो हो क्या रहा है, M+N, मतलब एक M टाइप की हमारे पास रॉड है, वो M+N आयन बना रही है, क्या करके, N इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब ये कि जितना भी ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका होना था वो हो गया, जितनी ये आयोनाइज होनी थी उतनी हो चुकी, अब और ज़्यादा नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल कंडीशन में है इस समय। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि लगातार चलती रहेगी, कभी ना कभी जाकर तो ये रिएक्शन रुकेगी, तो बस उसी को हम कहेंगे रिवर्सिबल। तो यहाँ रिवर्सिबल में अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और देखो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पर, हमेशा एनोड पर ही होगा ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं OP। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, एनोड पर, तो ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक हाफ सेल है, और हाफ सेल है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अच्छा देखो यहाँ पर ये हो क्यों रहा है, ये मैंने बताया था अभी कि सॉल्यूशन एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, सॉल्यूशन प्रेशर हाई है यहाँ पर, इसलिए जो मेटल है वहां से M+N की फॉर्म में वो सॉल्यूशन में आ रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज कर करके। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन प्रेशर के हाई होने की वजह से। अच्छा यहाँ पर जब ये प्रोसेस लगातार हो रहा है तो ये जो जिंक की हमने रॉड लगाई है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये पतली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पतली होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इसके वेट में कमी दिखाई देगी यहाँ पर, तो वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। ठीक है, जो जिंक रॉड है उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए, तो ये एक हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हाफ सेल एक लेते हैं हम यहाँ पर एक दूसरा हाफ सेल लिया है और हमने इसमें भी M+N का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और इसमें क्या करेंगे, उसी मेटल की रॉड को डिप करेंगे यहाँ पर, इसमें इसी मेटल की रॉड को हमने इसमें डिप कर दिया है। तो देखो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर उतना हाई नहीं है जितना कि यहाँ पर था, यहाँ सॉल्यूशन प्रेशर हाई नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो M+N आयन है वो खुद यहाँ से निकल करके यहाँ पर इस पर जाकर के चिपकना शुरू हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए इस तरफ लिखता हूँ मैं, M+N, ये क्या करेंगे, N इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर M सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो रिडक्शन हो रहा है तो इस रिडक्शन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है, ये तो हमें पता ही है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, रिडक्शन की वजह से यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अब ये रिडक्शन हो रहा है तो इसको मैं हाफ रिडक्शन सेल कह सकता हूं कि नहीं, तो इसको हम हाफ रिडक्शन सेल कहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम RP से लिख सकते हैं, और ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, कैथोड पर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आती है बात। अब देखिए अगर यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर से M+N आयन निकल करके यहाँ पर जा रहे हैं तो ये क्या होगा,
ये मोटी होनी शुरू हो जाएगी, ये जो रॉड है ये क्या होगा, मोटी होनी शुरू हो जाएगी ना इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन में से निकल करके चार्ज यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे जा करके वो डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ ये रॉड जो है वो मोटी होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो रॉड का वेट है, वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस, ठीक है, जो रॉड है उसका वेट जो है वो बढ़ने लगता है। अब देखिए अलग अलग हाफ सेल का पोटेंशियल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए आयुपैक ने ऐसा माना, आयुपैक ने ये डिसाइड किया है कि जो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह भी क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। यानी कि एनोड पर होता तो क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको लिखा जाना चाहिए। लेकिन आयुपैक का ऐसा मानना है, आयुपीएसी का, कि हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हैं उसमें क्या होता है, अगर किसी मेटल के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, अगर हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वैल्यू, किसी एलिमेंट की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू एनोड पर माइनस का 0.76 वोल्ट है, अगर हमें इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आयुपैक ने डिसाइड किया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सही है। तो अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को एक वोल्ट मीटर लगाकर यहाँ पर और एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो क्या इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हम, बताइए भाई। दो हाफ सेल है हमारे पास, दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल हमें पता है, तो इन दोनों को जोड़ करके पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसी को हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे हम ई सेल से, ठीक है, ई सेल से मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, ई ओ पी एनोड पर, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया कि आयुपैक का ऐसा मानना है, आयुपैक ने ये कहा कि अब से जो एसआरपी की वैल्यू है उसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। तो ऐसा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, देखो EOP एनोड, इसे रिडक्शन की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो ई सेल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये माइनस की वैल्यू है और ये किसकी है, प्लस की वैल्यू। तो देखो प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे, ई सेल इक्वल टू ई, अच्छा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये तो है ना, कैथोड पे क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था ना, तो वो गलती से हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, ये माइनस का, इसको इस तरफ लिख देंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हम इस तरह से किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी फुल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको इतना बड़ा ना लिख करके थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो ई सेल इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ई आर, आर मतलब राइट हैंड साइड, माइनस यहाँ पर, अब देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन,
और वो कहाँ होता है, उसे हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ई एल। तो ई सेल इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक हाफ सेल है, हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में M+N टाइप का एक सॉल्यूशन है और उसी मेटल की इसमें एक रॉड को डिप किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से M+N चार्ज निकल करके वो किस में आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, जिससे कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो रही है और ये रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ रहा है, ये रॉड पर, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज और इस रॉड पर माइनस चार्ज हो रहा है, जिससे यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और इसी सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पर डेवलप एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आयन निकल करके कहाँ आ रहे हैं, सॉल्यूशन में, मेटल से आयन निकल करके आ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है। तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ओपी एनोड पर। अब यहाँ ये जो हाफ सेल है ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक, और देखो ये सब होने में क्या हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ से M+N चार्ज निकल के सॉल्यूशन में आएगा तो ये जो रॉड है वो पतली होनी शुरू हो जाएगी और पतली होगी। अच्छा यहाँ पर मैंने जिंक लिख दिया था, ये है ना, वेट ऑफ रॉड, बस इतना लिखेंगे, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज। तो इसके पतला, जब ये पतली हो जाएगी तो क्या होगा, इसके वेट में भी कमी दिखाई देगी हमें। अब एक दूसरा हमारे पास यहाँ पर हाफ सेल है, उसमें हमने M+N टाइप का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है और उसी मेटल की रॉड इसमें लगाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ से सॉल्यूशन में से चार्ज निकल करके वो यहाँ रॉड पर जा करके डिपॉजिट होने लगेंगे, जिससे कि ये क्या है, मोटी होनी शुरू हो जाएगी और मोटी से होनी शुरू हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसके वेट में इंक्रीज होगा, इसका जो वेट है वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ से आयन निकल कर यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन के वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर फिर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज एक्सिस में हो जाएगा और ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब यहाँ से +N आयन निकल के जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ से +N चार्ज खत्म होने लगेगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक, और ये हाफ रिडक्शन सेल है। अब देखिए आयुपैक ने ये माना कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा आयुपैक के अकॉर्डिंग। मतलब कि यहाँ पर जो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें अंतर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन वहाँ पर उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया भी है एक। तो बस अगर मैं इन दोनों सेलों को कनेक्ट कर दूं तो यहाँ से मैं पूरे सेल का निकाल सकता हूँ, ई सेल इक्वल टू, मतलब इन दोनों सेल के, दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल को जोड़ करके पूरे सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आती है बात। चलिए कौन कौन से फैक्टर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं, एक बार नोट कीजिए इसको। सो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला यहां पर है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। सबसे पहला फैक्टर ये, मतलब कि कौन सी मेटल को हमने यूज किया है, किसका हमने इलेक्ट्रोड लिया है और उसी का हमने सॉल्यूशन लेते हैं, यही तो था। किसी भी मेटल को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे, मेटल की रॉड को। तो मेटल हमारी वो कैसी है, ऑक्सीडेशन उसका कितना हो रहा है, उसका रिडक्शन कितना हो रहा है, ये सब। तो ये जो फैक्टर हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई ऐसी मेटल है जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रही है या कोई ऐसी मेटल है जो बहुत कम ऑक्सीडाइज हो रही है, तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ठीक, दूसरा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सनट्रेशन। देखो कॉन्सनट्रेशन भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करती है। कॉन्सनट्रेशन अगर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सनट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है तो ज़्यादा अफेक्ट करेगी या कम है तो कितना अफेक्ट करेगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं लेकिन आगे। अभी बस हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर अगर ये तो हो गया हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशन है, अगर कहीं पर एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड की फॉर्म में हो गया एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर कोई गैसेज फॉर्म में हो तब वहाँ पर कॉन्सनट्रेशन की जगह क्या अफेक्ट करेगा उसको, प्रेशर, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेशन तो अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वहाँ पर कॉन्सनट्रेशन, और अगर गैसेज फॉर्म में है कोई तो वो प्रेशर। जैसे कि हाइड्रोजन, अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं तो वहाँ प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा जो है वो जो प्रेशर है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या कोई भी मेटल वो कितने आयन बना रही है। जैसे Cu डबल पॉजिटिव भी बनाता है, Cu 1 पॉजिटिव भी बनाता है, तो इसका भी अफेक्ट होगा, मतलब कि किस तरह से आयन्स बन रहे हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। अच्छा, ये कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, कितना करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इक्वेशन में डिटेल में इनको, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही कि आप ये वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ध्यान से इसका रिवीजन जरूर करें, अपनी कॉपी में खुद से नोट्स बनाएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।